हेलो गाइस, दिस इज प्रदीप भगत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PK7P। नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 हिंदी का चैप्टर 16 1 के मार्क में क्वेश्चन आंसर को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग इसी चैप्टर का समरी यानी भावार्थ वाला वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, जाकर जरूर देख लें। तो प्लीज गाइस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ और एक एक वर्ड का मीनिंग को तोड़ तोड़ कर समझाता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्रथम सवैया में राम सीता के किस प्रसंग का वर्णन किया है? उत्तर होगा, देखिए, प्रथम सवैया में कवि तुलसीदास ने राम सीता वन गमन प्रसंग के अंतर्गत राम लक्ष्मण और सीता को वनवास में जाते हुए मार्ग में होने वाली परेशानियों का हृदयस्पर्शी वर्णन किया। यानी मार्ग में जो जो परेशानी हो रही थी उन लोगों को, उनका यहाँ पर ऐसा वर्णन किया है जिसे पढ़कर हम लोगों का हृदय को वो छू लेती है। अगर आपको यह वीडियो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप अपने वीडियो क्वालिटी को ऑटो मोड से 480 पिक्सल में कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, वन के मार्ग में सीता को होने वाली कठिनाइयों के बारे में लिखें। उत्तर होगा, वन के मार्ग में जाते हुए सीता थोड़ी देर में थक गई, उनके माथे से पसीना बहने लगा और होठ सूख गए। वन के मार्ग में चलते चलते उनके पैरों में कांटे चुभने लगे और वह आराम की बात कहने लगी। अगला क्वेश्चन है, सीता की आतुरता देख राम की क्या प्रतिक्रिया होती है? उत्तर होगा, सीता की आतुरता देख श्री राम व्याकुल हो उठते हैं। सीता की दशा उनसे देखी नहीं जाती, उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगते। वे पछताने लगते हैं कि उनके कारण सीता की यह अवस्था हुई है। और हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले जरा इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी लुत्फ उठाते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम बैठकर देर तक कांटे क्यों निकालते रहे? उत्तर होगा, राम ने अपनी पत्नी की व्याकुलता देखी नहीं जा रही थी। सीता का प्यास के मारे बुरा हाल था और लक्ष्मण पानी की तलाश में गए हुए थे। जब तक लक्ष्मण लौट आते तब तक वे सीता की व्याकुलता और कष्ट को कम करना चाहते थे, इसलिए राम बैठकर देर तक कांटे निकालते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवैया के आधार पर बताओ कि 2 कदम चलने के बाद सीता को ऐसा क्या हाल और क्यों हुआ? उत्तर होगा, सीता का जीवन राजमहलों की सुख सुविधाओं में बीता था। उसे कभी इस प्रकार के जीवन के बारे में पता भी न था, अतः वन के मार्ग पर चलने का उनका यह पहला अवसर था। इसलिए अभ्यास न होने के कारण सीता 2 कदम चलने के बाद ही थक गई। अगला क्वेश्चन है, धीर धीर दया का आशय क्या है? उत्तर होगा, प्रस्तुत पंक्ति का आशय धैर्य धारण करने से सीता वन मार्ग पर अग्रसर होते हुए, राम का साथ देते हुए, तकलीफों को सहते हुए मन ही मन स्वयं को धीरज बंद कर बहुत ही धैर्य के साथ चल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी कल्पना से वन के मार्ग का वर्णन करो। उत्तर होगा, वन का मार्ग बहुत ही दुर्गम था, चारों ओर घने ऊंचे पेड़, कंटीली झाड़ियां थी, रास्ता भी उबड़ खाबड़ था जिस पर चलना मुश्किल था। पानी और खाने पीने के लिए खोज करनी पड़ती। तेज धूप के कारण मार्ग की धूप भी गर्म हो गई थी, जिस पर चलना अत्यंत कठिन था। वहां जंगली जानवरों से भी खतरा था। इस प्रकार वन का मार्ग असुरक्षित और अनेक कठिनाइयों से भरा था। अगला क्वेश्चन है, भाषा की बात यानी हिंदी व्याकरण। अब देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि लखी देख कर धरी रख कर पोछी पोछ कर जानी जानवर। ऊपर लिखे शब्दों और उनके अर्थ को ध्यान से देखें। यहाँ पर लखी लिखा है, देख कर धरी, रख कर निकल कर आया, पोछी पोछ कर जानी जानवर। हिंदी में जिस उद्देश्य के लिए हम क्रिया में कर जोड़ते हैं, उसी के लिए अवधि में क्रिया में छोटी ई को जोड़ा जाता है। जैसे अवधि में बैठ प्लस छोटी यानी बैठी, और हिंदी में बैठ कर बोलेंगे तो अवधि में बैठी बोलेंगे। तुम्हारी भाषा या बोली में क्या होता है? अपनी भाषा के ऐसे 6 शब्द लिखो जिन्हें ध्यान से देखो और कक्षा में बताओ। देखो, उत्तर होगा, मेरी मातृभाषा गढ़वाली होने के कारण हम क्रिया में ले का प्रयोग करते हैं, जैसे लिख ले, पढ़ ले, खा ले, जा ले, खेल ले, पी ले आदि। अगले वीडियो में हम लोग सांस सांस में बांस कहानी का सारांश को समझेंगे और साथ ही उसका क्वेश्चन आंसर को भी समझेंगे।
आई होप गाइस आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल लगी। फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे फॉलो करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं प्रदीप भगत मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।